हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्पेशल लाइव क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर डेली एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास ला रहे हैं, लाइव स्पेशल क्लास। तो यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ में बीएससी के कुछ सिलेबस में भी जो है एरोमेटिक के बारे में दिया हुआ है, तो आप भी वीडियो अंत तक देख लीजिएगा। एरोमेटिसिटी इन हिंदी, हिंदी में आपको समझाया, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा। एरोमेटिक नॉन सॉरी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का डिटेल से मैंने समझा। साथ में एग्जाम्पल भी आपको दिया है, काफ़ी सारे आपको जो आगे इस वीडियो पर बताने वाले हैं। और हाँ, एक और बात बता दूं, हमारे चैनल के द्वारा एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ केमिस्ट्री के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स तैयार कर लिए गए हैं। जिसको अगर लेना है तो बहुत ही कम कीमत पर, ये आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा। इसमें कॉन्टैक्ट करके बहुत ही कम कीमत पर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स ले सकते हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के। उसके साथ में बता दें, 2 साल के पेपर आपके फ्री रहेंगे। सभी पेपर के साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे और ऑल सब्जेक्ट के पुराने 2 साल के पेपर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। और चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के काफ़ी सारे वीडियो हिंदी इंग्लिश मिक्स में बनाकर अपलोड कर दिए डिस्क्रिप्शन में, जो कि आपको उन वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से देख भी पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरा डिटेल से मैंने समझाया और कई सारे एग्जाम्पल वगैरह भी लिया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे भी हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले एरो क्वेश्चन आपका इस प्रकार पूछ सकता है, ये भी आपको बता देंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं जाएगी। क्वेश्चन राइट अबाउट एरोमेटिसिटी इस प्रकार आएगा। तो आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक सभी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, 5 अंक का इस टाइप का प्रश्न आपका पूछ लेता है। एरोमेटिसिटी पूछा तो तीनों के टॉपिक में आपको जो है एग्जाम्पल और डिटेल से आपको समझाना होगा। लेकिन अगर ये 2 अंक का अगर आपका ये क्वेश्चन आता है, 1 मिनट मैं थोड़ा साइज चेंज कर ही लेता हूँ। 2 अंक का अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपको क्या पूछेगा, राइट अबाउट एरोमेटिक कंपाउंड, या कोई एक कंपाउंड के बारे में दे देगा, शॉर्ट नोट ऑन एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसको आपको जो एग्जाम्पल सहित लिख देना है। एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में डिटेल से लिखना है और इसका एग्जाम्पल दे देना है, केस ख़त्म। ठीक है, लेकिन डिटेल से अगर एरोमेटिसिटी के बारे में आता है तो आपको पांचों इसके जो है तीनों पॉइंट लिखना पड़ेगा, तीनों प्रकारों के बारे में आपको समझाना पड़ेगा। तो चलिए मैं वीडियो समझाता हूँ आपको, इसके आंसर वगैरह बता देता हूँ। नोट्स आपको इसी प्रकार मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना, क्लियर नोट्स आपको दिए जाएंगे। एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो साइक्लिक, कंजुगेटेड, प्लेनर और हकल रूल 4n+2 पाई फॉलो करता हो, जिसमें इंटीग्रल, ठीक है, n बराबर 0 1 2 3 4 रखने पर क्रमशः 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई और 14 पाई इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। इसमें सभी नियम फॉलो होना चाहिए। यदि चारों में से कोई एक नियम भी फॉलो नहीं होता तो वह कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। ये आपको बात को ध्यान में रखना है। और पेन कापी लेकर बैठिएगा ताकि साथों साथ नोट करते जाइए, प्रैक्टिस हो जाएगी और तैयारी कर लेना है आपको। ठीक है, अभी इस प्रकार हम समझाएंगे। जिसमें ये क्या कह रहा है, इंटीगर एक मतलब 0 1 2 3 4 रखने पर क्रमशः क्या है, 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। और इसमें जो मेन बात है, इसमें जो है सभी नियम फॉलो होना चाहिए। जैसे कौन सा, जो है साइक्लिक भी हो, कंजुगेटेड भी हो, प्लेनर हो और हकल रूल फॉलो करता हो। ठीक है, मान लो इसमें से अगर वो साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है और मान लो हकल रूल 4n+2 पाई को फॉलो नहीं करता, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। या मान लो वो प्लेनर नहीं है, बाकी सभी रूल को फॉलो करता है, तो इस केस में भी वो एरोमेटिक नहीं होगा, वो एंटी एरोमेटिक या कुछ हो सकता है, लेकिन वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो चलिए आगे समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर मैंने बेंजीन लिया, चूँकि सरल एग्जाम्पल है, आप आसानी से इसको लेकर समझाऊंगा तो आपको जो है आसानी से समझ में भी आ जाएगा। जैसे कंपाउंड साइक्लिक होनी चाहिए, मतलब चक्री होना चाहिए। तो कंपाउंड देख लीजिए, चक्री है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। ये इस टाइप का चक्री है आपका, जो कंपाउंड है चक्री होना चाहिए। ठीक है, जो भी कंपाउंड है वो चक्री होंगे, तभी जो है
एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक वगैरह होंगे। तो ये भी है ही। दूसरा यहाँ पर जो टॉपिक आ जाता है, कंपाउंड कंजुगेटेड होना चाहिए। कंजुगेशन क्या होता है, इसके बारे में वीडियो मैंने बनाया, डिस्क्रिप्शन में आपको आसानी से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, कंजुगेशन के बारे में पूरा पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर यहीं पर भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कंजुगेशन होता क्या है। कंपाउंड कंजुगेशन कंजुगेटेड होना चाहिए, मतलब जो है सिग्मा बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड, इस प्रकार ये एक दूसरे से क्रम में एक के बाद एक लगे होना चाहिए। जैसे कि आप बेंजीन में ही देख सकते हैं, ये देख लीजिए, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा, एक प्रकार से क्रम में लगे हैं। इस प्रकार ये कंजुगेटेड भी है। आगे एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे और डिटेल से आपको समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। तो तीसरा यहाँ पर आ जाता है कंपाउंड प्लेनर हो, मतलब जितने कार्बन हो sp2 हाइब्रिडाइज हो। ठीक है, तो देख लेते हैं, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ मतलब जो, एक मिनट मैं जूम करके बता देता हूँ, sp2 हाइब्रिडाइज हो। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन, यहाँ कार्बन लगे हुए हैं। ठीक है, आपको कुछ नहीं है लेकिन कार्बन लगा हुआ है। कार्बन से आपको कितने जो है इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए दिख रहे हैं, 1 2 3, तीन, मतलब जब कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तीन तीन प्रकार से 3 बंध जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्या होगा, sp2 संकरण होगा। ठीक है, इसी प्रकार इनमें भी आप देख लीजिए, 3, ये 3, यहाँ पर भी ये 3, यहाँ पर भी ये 3, मतलब ये सभी जो है यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं ना हाइड्रोजन, ये यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर जो है sp2 संकरण होना चाहिए। तो sp2 संकरण है, इस पे sp2 हाइब्रिडाइज है। इस प्रकार ये रूल भी फॉलो होता है कि भाई कंपाउंड जो है प्लेनर है। ठीक है, प्लेनर मतलब जो है इस पर जो है sp2 संकरण होनी चाहिए, तो वो भी है हमारे इस पे। अब चौथा जो पॉइंट आ जाता है अपना लास्ट, तो ये सभी जो है फॉलो होनी चाहिए, तभी जो है कंपाउंड एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होगा। चौथा यहाँ पर कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें इंटीगर n बराबर 0 1 2 3 4 रखने पर क्रमशः 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई, 10 पाई और 14 पाई इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। किस प्रकार प्राप्त होते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिया है। अब ये कंपाउंड एरोमेटिक कैसा है, क्यों है, ये भी तो आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, किस प्रकार ये एरोमेटिक है ये आपको अभी हम बताएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो डबल बॉन्ड है, मतलब पाई पाई हो गया। ठीक है, सबसे पहले एरोमेटिक की, यहाँ पर पहला जो आता है एरोमेटिक, तो एरोमेटिक तो है ही। ठीक है, अब दूसरा आता है यहाँ पर साइक्लिक, तो साइक्लिक मतलब वही एरोमेटिक है ही। ठीक है, एरोमेटिक भी है। प्लेनर मतलब sp2 संकरण होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं sp2 संकरण है डबल बॉन्ड के कारण, तो ये एक प्रकार से प्लेनर भी है। ठीक है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर पाई हो गया, सिग्मा, पाई, सिग्मा, और यहाँ पर भी सिग्मा है। ठीक है, यहाँ पर अब लोन पेयर लगा हुआ है, तो लोन पेयर को हम जो है काउंट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड के रूप में काउंट करते हैं, ये आप समझ सकते हैं। तो ये इसको हम काउंट कर लेंगे डबल बॉन्ड के रूप में। तो इस प्रकार सिग्मा पाई सिग्मा, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, इस प्रकार एक प्रकार से प्लेनर में हो जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर रहता अपना कोई एक बॉन्ड रहता, तो इसे हम काउंट नहीं करते। अगर वो डबल बॉन्ड के साथ जो है यहाँ पर अगर लोन पेयर लगा हुआ है तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है सिंगल बॉन्ड के द्वारा लगा हुआ है। ठीक है, मान लो यहाँ पर भी एक लगा हुआ रहता, तो फिर भी यहाँ पर काउंट नहीं करते। तो ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे जो है यहाँ पर हम एरोमेटिक कहेंगे। और यहाँ पर जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का जो है पालन कर रहा है, मतलब 4 पाई, ये किस प्रकार, 4n मतलब जितने, मतलब जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर होगा अपने
2, यहाँ हो गए 2, यहाँ हो गए 2, इस प्रकार 6 हो गए। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब टोटल बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन है। और 6 इलेक्ट्रॉन मतलब जो है आप ऊपर ही देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो है एरोमेटिक कंपाउंड ही होगा ना। तो इस प्रकार ये एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पर कुछ लिखा भी है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को भी पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में कंसीडर करते हैं या गिनते हैं, जो भी है, तो इसे भी हम गिनते हैं। बाकी आगे कई सारे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में और आ जाएगा, तो टेंशन मत ही लो। ये था एरोमेटिक के बारे में। ठीक है, इतना कुछ आप लिखेंगे तो आराम से 2 अंक के लिए पर्याप्त है। बाकी 5 अंक के हिसाब से आपको जो है एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक पूछा तो ये सभी आपको लिखना पड़ेगा। एंटी एरोमेटिक के बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अक्सर आपके पेपर में प्रश्न आ जाता है। एंटी एरोमेटिक आर फॉलो फॉर कंडीशन, कुछ कंडीशन फॉलो करता है, जैसे कि वही मॉलिक्यूल या कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए। ये तीनों रूल तो यहाँ पर सेम ही है, लेकिन यहाँ चौथा रूल में परिवर्तन हुआ है। एंटी एरोमेटिक में मॉलिक्यूल फॉरेन, ठीक है, फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो होनी चाहिए इसमें। ठीक है, उसमें क्या क्या हो रहा था, 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो होना था, मतलब फॉरेन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा था वो, मतलब पहला, ठीक है, जो पहला एरोमेटिक था वो। और इसमें फॉरेन पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो होना चाहिए। तो किस प्रकार फॉलो करना चाहिए, जहाँ पर इंटीगर n बराबर 1 2 3 4 रखने पर क्रमशः 4 पाई 8 पाई 12 65 सॉरी 4 8 12 16 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। आप इसे भी इस प्रकार मतलब याद रख सकते हैं, जिसमें जो है फॉरेन मतलब 4 पाई 8 पाई 12 पाई और 16 पाई इलेक्ट्रॉन यदि प्राप्त होते हैं तो वो जो है एरोमेटिक कहलाएगा, सॉरी एंटी एरोमेटिक कहलाएगा। और जो एरोमेटिक है ना, उसके लिए भी आप याद रख सकते हैं 2 6 10, इस प्रकार 10 14 अगर इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये भी आपको एक प्रकार से याद करने की ट्रिक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन फॉलो हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पाई है, फिर इसके बाद सिग्मा, पाई, सिग्मा। तो यहाँ पर जो है ये तो एक प्रकार साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है, पाई सिग्मा। ठीक है, प्लेनर भी है, यहाँ sp3 संकरण लगे हुए हैं तो ये प्लेनर हो गई। ठीक है, जब एक प्रकार से कंजुगेटेड है तो प्लेनर आसानी से प्लेनर होगा ही। ठीक है, कंजुगेटेड है मतलब आपका प्लेनर होगा। अब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर एक इनमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब जो है आपके यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो कर रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, मतलब ये जो है एंटी एरोमेटिक होगा। साइक्लोब्यूटाडाइन जो है इसका एग्जाम्पल है। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, अतः ये एंटी एरोमेटिक होगा। आगे काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैंने लिया है जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जो ना तो एरोमेटिक हो और ना ही एंटी एरोमेटिक होते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। देख लीजिए, ये ना एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, मतलब साइक्लिक है। साइक्लिक तो हो सकता है लेकिन ये एक प्रकार से साइक्लिक भी नहीं है। अब यहाँ पर साइक्लिक नहीं है लेकिन ये एक प्रकार से गिने तो कंजुगेटेड है, पाई सिग्मा पाई, एक प्रकार से कंजुगेटेड है, मतलब साइक्लिक ही नहीं है तो इसकी बात ही छोड़ दो, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एक रूल को भी अगर फॉलो नहीं करता, ठीक है, एंटी एरोमेटिक के रूल भी फॉलो नहीं कर रहा है और ना ही एरोमेटिक का, इस प्रकार ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ही होगा। तो इस प्रकार आप जो है नॉन एरोमेटिक इसे भी काउंट कर सकते हैं। ये भी नॉन एरोमेटिक है, इसमें अब पाई इलेक्ट्रॉन है, फिर इसके बाद सिग्मा 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 सिग्मा। तो एक प्रकार से ये साइक्लिक तो है लेकिन ये कंजुगेटेड नहीं है, प्लेनर भी नहीं है। ठीक है, वो लास्ट वाला 2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से एंटी एरोमेटिक है। आप डायरेक्टली इसे एंटी एरोमेटिक के एग्जाम्पल पर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इन सभी कंपाउंड के स्ट्रक्चर में सभी रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। कुछ रूल यहाँ 1 2 रूल फॉलो हो जाते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
अगर 3 रूल सेम रहते हैं और चौथा रूल में थोड़ा सा चेंजेस होता है कुछ, तो एंटी या एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं, एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। लेकिन इनमें तो काफ़ी सारे 2 रूल यहाँ पर लगभग 2-3 रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये एक प्रकार से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। अब चलिए यहाँ एग्जाम्पल की बात हम कर लेते हैं। और अभी तक की जिसने भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी वीडियो हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के, जाकर देखिए। नोट्स के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। नॉन एरोमेटिक का यहाँ पर जो है एग्जाम्पल लिया है, आप देख लीजिए कि किस प्रकार नॉन एरोमेटिक है। अब यहाँ पर एक पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर सिग्मा सिग्मा, तो ये एक प्रकार से साइक्लिक तो है लेकिन कंजुगेटेड नहीं है, और ना ही बात करें प्लेनर भी नहीं है, ठीक है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार ये इसको डायरेक्टली नॉन एरोमेटिक कहलाएंगे, क्योंकि कंजुगेटेड ही नहीं है तो डायरेक्टली नॉन एरोमेटिक में बोल देंगे या लिख देंगे बस। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये आप लिखेगा। अब दूसरा एरोमेटिक कैसा है, आपको पेपर में इस प्रकार के यहाँ से विकल्प भी आ सकते हैं। विकल्प में ये आपको दे देगा स्ट्रक्चर, ये साइक्लिक, या अब इसके ऑप्शन में देगा ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार आपको ऑप्शन में दे देगा। तो आपको अगर निकालते आता है तो आप आसानी से निकाल रहेंगे और बोल देंगे कि ये एरोमेटिक है, ठीक है। तो ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, पेपर में काफ़ी ज़्यादा एरोमेटिक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पाई देख रहे हैं, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन है। फिर यहाँ पर सिग्मा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब जो है हम इसे कंसीडर करेंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड के रूप में, सॉरी डबल बॉन्ड के रूप में नहीं, अगर इनमें जो है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो तो इसे हम जो है एक प्रकार से एरोमेटिक ही मानते हैं, ठीक है, भले ही वो जो है सिग्मा पाई ना भी लगे हो लेकिन वो एरोमेटिक कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर पाई आप गिन सकते हैं, और सॉरी ये यहाँ पर पाई सिग्मा, और इससे जो है आप ऊपर इसे पाई, यहाँ पर सिग्मा और ये पाई, इस प्रकार ये एक प्रकार से क्रम बन जाता है। तो पाई सिग्मा कंजुगेटेड के साथ साथ ये प्लेनर भी होता है, इसलिए इसे एरोमेटिक कहेंगे। और ये जो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, इस प्रकार ये एरोमेटिक कंपाउंड हमारा होगा। तीसरा यहाँ पर दिया है एंटी एरोमेटिक कैसे है, ठीक है, एंटी एरोमेटिक कैसे है। यहाँ पर आप पाई इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, फिर यहाँ पर सिग्मा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसे भी हम जो है पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में कंसीडर करेंगे। फिर यहाँ पर सिग्मा, तो ये तो एक प्रकार से पाई सिग्मा ये क्रम बन ही गया, ठीक है, कंजुगेटेड भी है, एक प्रकार से प्लेनर भी है और साइक्लिक भी है। और ये इसकी बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ के 2 और यहाँ के 2, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है। इस प्रकार ये जब 4 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा तो ये एंटी एरोमेटिक होगा ना, ठीक है, तो ये एक प्रकार से एंटी एरोमेटिक है। चौथा यहाँ पर बात करें तो यहाँ एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, पाई सिग्मा, ये एक प्रकार से यहाँ पर सॉरी सिग्मा पाई एक प्रकार से क्रम बना हुआ है। तो एरोमेटिक साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड है, और यहाँ पर बात करें तो 4, ठीक है, 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, इस प्रकार ये एंटी एरोमेटिक होगा। पांचवा एग्जाम्पल यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पाई साइक्लिक है, पाई सिग्मा, ऊपर भी यहाँ पर सिग्मा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं पहले से ही बोल दिया था पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो तो वो जो है एरोमेटिक नहीं, उससे भी जो है हम पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में कंसीडर करेंगे, ठीक है, पाई के रूप में कंसीडर करेंगे। बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इनके काउंट नहीं किए जाएंगे, लेकिन पाई के रूप में आप जो है इसे कंसीडर या गिन सकते हैं। तो एक प्रकार से जैसा पाई सिग्मा, यहाँ पर पाई हो जाएगा, फिर यहाँ पर सिग्मा, फिर यहाँ पर एक पाई सिग्मा, ठीक है, इस प्रकार ये जो है एक प्रकार से कंजुगेशन में भाग लेते हैं ये, मतलब जो है लोन पेयर नहीं, लोन पेयर को तो हम काउंट करते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है तो इससे हम जो है कंजुगेशन के रूप में जो है हम काउंट करते हैं।
तो अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन मतलब जो है 2 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। उसी प्रकार 6वें नंबर का आ जाता है हमारा एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक है। क्या क्या हुआ है, ये तो यहाँ पर जो 5वें के समान सेम ही है, लेकिन यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लगा दिया गया है। तो ये भी एरोमेटिक होगा, सिंपल सी 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, बाकी साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेटेड सभी है। ठीक है, तो ये एरोमेटिक आसानी से हो ही जाएगा। 7वें नंबर का जो एग्जाम्पल है ये नॉन एरोमेटिक है। कैसे? पाई यहाँ पर होगा, यहाँ सिग्मा, पाई। अब यहाँ सिग्मा सिग्मा ये एक प्रकार से कंजुगेटेड है ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट इससे नॉन एरोमेटिक कंसीडर कर लेंगे, गिन लेंगे। 8वें नंबर का जो है एंटी एरोमेटिक है। कैसे? तो एंटी एरोमेटिक है वो तो क्लियर बात है, पाई, सिग्मा, पाई। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ऊपर मैंने एग्जांपल दिया था, पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम जो है कंजुगेशन के लिए पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में कंसीडर कर लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर पाई सिग्मा एक प्रकार से क्रम बन जा रहा है। पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, फिर यहाँ पर सिग्मा, फिर यहाँ पर वो ही आ गया, सॉरी यहाँ सिग्मा, फिर पाई, वो एक प्रकार से कंजुगेटेड है ही है, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर देख लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है, 4n प्लस नहीं 4 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, इसलिए एंटी एरोमेटिक होगा। अब ये एरोमेटिक कैसे है? ठीक है, अब यहाँ पर सवाल आ जाता है, यहाँ पर लगा हुआ है हमारा लोन पेयर, जिसे हम जो है लोन पेयर को हम पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में काउंट करते हैं। तो ये तो आप देख लीजिए, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ये क्रम है और ये तो एरोमेटिक है ही। ठीक है, मतलब साइक्लिक है, साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है, प्लेनर भी है। और ये कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बता दिया था अगर लोन पेयर है और सिंगल बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर जुड़े हुए हैं। देख लीजिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, मतलब जो है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसे जो है काउंट करेंगे यहाँ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इनको। तो यहाँ की ये हो गए 2, ये हो गए 2, ये हो गए 2, 6 हो गए। जब 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे और 6 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा तो वो एरोमेटिक कंपाउंड ही होगा। ठीक है, 10वें नंबर का यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाता है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ लोन पेयर लगा हुआ है, सभी चीज़ें यहाँ लगे हुए हैं, तो देख लेते हैं। एरोमेटिक है भाई, किस प्रकार एरोमेटिक है? यहाँ तो अब 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई होगा, यहाँ पर सिग्मा। अब यहाँ लोन पेयर लगा हुआ है, इसलिए हम इसे जो है पाई के रूप में कंजुगेशन के लिए काउंट कर लेंगे हम। ठीक है, फिर यहाँ सिग्मा आ गया, यहाँ पाई आ गया, सिग्मा पॉजिटिव चार्ज मतलब पाई के रूप में कंसीडर कर लेंगे, फिर यहाँ पर सिग्मा आ जाएगा। तो ये कंजुगेटेड भी है ही। ठीक है, कंजुगेटेड है। अब यहाँ पर एरोमेटिक है, क्यों है देख लेते हैं, गिन लेते हैं। यहाँ पर ये 2 हो गए, ये हो गए 2, 4 हो गए। अब यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है ही नहीं है, इसलिए हम जो है यहाँ लोन पेयर को भी कंसीडर करेंगे। और जब लोन पेयर कंसीडर करेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे टोटल हमारे, और 6 पाई मतलब जो है एरोमेटिक कंपाउंड ये होगा। अब यहाँ पर आ जाता है हमारा जो 11वें नंबर का एग्जाम्पल है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि ये घुमावदार आपके कोई कंपटीशन वगैरह में आसानी से पूछ लेता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर आप पाई दे, इसको मैं जूम करके बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये लास्ट ही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड मतलब पाई, यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर पाई, यहाँ सिग्मा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है लोन पेयर लगा हुआ है। ठीक है, लोन पेयर लगा हुआ है, इसे हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके पहले यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर पाई लगा हुआ है, इसलिए हम इसको जो है यहाँ पर काउंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे लोन पेयर को। अगर यहाँ पर ये मान लो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होते या डबल बॉन्ड नहीं होते, ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर लोन पेयर के रूप में जो है इसे काउंट करते। ठीक है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर गिनते, लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर होगा पाई, यहाँ होगा पाई, यहाँ होगा पाई। यहाँ पर भी इसे
डबल बॉन्ड के रूप में काउंट करते लेकिन नहीं करते, क्योंकि पहले ही यहाँ पर बता दिया है यदि यहाँ पर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर यदि लगा हुआ है तो इसके यहाँ पर जो लोन पेयर है उसे इलेक्ट्रॉन के रूप में काउंट करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इसका कोई यहाँ पर जो है अस्तित्व ही नहीं रहेगा, एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं। सिंगल बॉन्ड यहाँ पर यदि रहते तो हम इसे जो है काउंट यहाँ पर करते हैं, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, इसलिए यहाँ पर इसका कोई रोल कॉल है नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। तो देख लीजिए साइक्लिक तो है ही, ठीक है, कंजुगेटेड भी है, प्लेनर भी है। अब जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन का कितने इलेक्ट्रॉन का पालन कर रहा है ये, यहाँ पर आप देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये 2, यहाँ पर ये 2, कितने हो गए 6 हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो कर रहा है, मतलब जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसके पहले यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए इसे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर इसको ही हम जो है एंटी एरोमेटिक बनाएं, ये क्या, ठीक है, मान लो आपको अलग से एग्जांपल दे दिया है इसी का, यहाँ पर इसको हटा कर दे दिया, इसको हटा दिया और इसी को दे दे, यहाँ पर ये सभी संरचना सेम होती, बस यहाँ पर इसको हटा देता, ठीक है। यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है ना पाई इलेक्ट्रॉन, इसे जो है हटा देता, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, ये एंटी एरोमेटिक हो जाता। कैसे एंटी एरोमेटिक होता बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एंटी एरोमेटिक कैसे होता, यहाँ पर ये नहीं है, समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर साइक्लिक कंजुगेटेड प्लेनर ये सब चीज़ तो होता ही, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए 2, ये हो गए 4, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये एरोमेटिक ही यहाँ पर होता, फिर भी यहाँ पर एरोमेटिक ही होता, ठीक है। फिर भी यहाँ पर बात करें तो ये एरोमेटिक ही होता, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, क्योंकि यहाँ पर ये 2 हो जाते, ये 2 हो जाते, 4 हो जाते और ये 6, तो एक प्रकार से ये भी फिर भी एरोमेटिक ही होता, ठीक है। ये बॉन्ड को यहाँ पर हटा भी देते तो, क्योंकि यहाँ पर ये इनको काउंट कर लेते हैं, तो ये एरोमेटिक ही होता, ठीक है। इस प्रकार ये जो है एग्जाम्पल थे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अब यहाँ पर लिखा भी है मैंने कुछ, डबल बॉन्ड से जुड़ा है इसलिए इसके जो है लोन पेयर काउंट नहीं होंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड से यहाँ पर जुड़ा हुआ है इसलिए लोन पेयर काउंट नहीं करें। यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ पर, तो इसको हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से जो एरोमेटिक है, ये थे नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जाम्पल, ठीक है। नोट्स वगैरह आपने देख ही लिया होगा, साथों साथ आप अगर आप जो है क्वेश्चन वगैरह तैयार कर लेंगे तो आपकी अभी से अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। एग्ज़ाम के पास में अगर आप पढ़ेंगे तो इतना बड़ा सिलेबस है, कहाँ तक की पढ़ेंगे, और वैसे काफ़ी ज़्यादा भूल भी जाते हैं, इसलिए आपको जो है पहले से ही पढ़ाई चालू कर देना है। और जिसको भी हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर मैंने दे रखा है। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के ऑल, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, और डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारे वीडियो भी अपलोड करके रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। बाकी चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता हूँ।